नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 38 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान जारी। वोट डालने को लेकर मतदाताओं के बीच उत्साह। 11 बजे तक 31% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। और आज हो रहे मतदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में हो रहे चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा, जबकि नक्सल प्रभावित 31 बूथों में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार दिन के 11 बजे तक 31.37% मतदान हुआ है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दुमका, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता आर.के. नीरद। दुमका में शांतिपूर्वक मतदान सवेरे से जारी है। लगभग सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लंबी हैं। हालांकि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की कतार ज्यादा लंबी है। महिलाओं में वोट डालने को लेकर ज्यादा उत्साह है। जिले में 4 विधानसभा सीटों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा के लिए कुल 11,117 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ का मौसम सवेरे खराब था, घना कोहरा छाया हुआ था। इसके बावजूद वोटरों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आई। सबसे पहले वोट कौन डाले, इस बात को लेकर भी मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, मेडिकल टीम भी है और लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करने की लगातार अपील भी की जा रही है। धन्यवाद नीरद। अब जानकारी लेते हैं रामगढ़ जिले में जारी मतदान प्रक्रिया की। कौशल, कैसी चल रही है आपके क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया? जी कामनी, रामगढ़ जिले के एक पूर्ण विधानसभा रामगढ़ के साथ साथ मांडू विधानसभा अंश क्षेत्र में कुल 556 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। इस बार मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आज मतदान में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस बार स्वीप के तहत पहले मतदान फिर जलपान जैसे स्लोगन का असर बूथों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। द्वितीय और अंतिम चरण में होने वाले इस मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। कुछ बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महिला मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सभी बूथों पर CAPF, जिला बल, CISF के साथ स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं। जहां मतदाताओं की संख्या अधिक से अधिक है, वहां पर एक अतिरिक्त मतदान कर्मी की भी नियुक्ति की गई है। धन्यवाद कौशल। अब चलते हैं गोड्डा जिला, जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। नीरव, मतदान प्रक्रिया के क्या हैं ताजा हालात? गोड्डा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल पोड़ैयाहाट, गोड्डा एवं महागामा में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। इस बीच शहर के विभिन्न बूथों में लंबी लाइनों में खड़ी होकर महिलाएं एवं पुरुष अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। अगर इससे पहले 12 बजे के चुनाव की बात करें, मतदान की बात करें, तो अब तक करीब 45% मतदान की जानकारी दी जा रही है। पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में अब तक 33.5%, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में 33.84% एवं महागामा में 33.28% वोट डाले गए हैं। DDC के द्वारा गोड्डा के भतडिया बूथ में अपना मताधिकार का प्रयोग करते देखा गया। इस बीच बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ के मॉडल बूथ पर आकर मतदान की है। धन्यवाद नीरव। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि जिले की खिजरी और सिल्ली विधानसभा सीटों के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी है। 11 बजे तक सिल्ली में 37.6%, जबकि खिजरी में 33.4% वोट पड़े हैं। उधर धनबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। पुलिस अधीक्षक हृदय P. जनार्दनन ने बताया कि 102 CMPF कंपनी के साथ 28 QRT की तैनाती की गई है। धनबाद जिले में दिन के 11 बजे तक 27.98% मतदान हुआ है। हमारे गिरिडीह संवाददाता ने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया
जारी है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने लोगों से वोट की अपील करते हुए बताया कि जो मतदाता शाम 5 बजे तक कतार में रहेंगे उन्हें 5 बजे के बाद भी मतदान करने का मौका मिलेगा। इम्पोर्टेंट है कि अगर 5 बजे भी लोग जितने लोग कतारबद्ध हैं उन लोगों को टोकन बांटा जाएगा और सभी मतदान जब पूरा हो जाएगा तभी फिर वहां से पोलिंग पार्टी अपनी प्रक्रिया को खत्म करके रवाना होगी। तो इस प्रकार से सभी तैयारियां अच्छी है। हम लोग बस एक्सपेक्ट करते हैं कि गिरिडीह जिला के जो जिम्मेवार नागरिक है वो एक जिम्मेवार मतदाता का भी अपना निर्वहन करे भूमिका का, और हम लोग को जब खुशी तब होगी जब गिरिडीह जिला अग्रणी जिलों में आएगा इन टर्म्स ऑफ वोटर पार्टिसिपेशन। गिरिडीह जिले में 11 बजे तक 30.76% वोट पड़े हैं। पाकुड़ के सभी 813 मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्वक वोट डाले जा रहे हैं। यहां 33.42% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के साथ ही पहली बार मतदान कर रहे वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर बेहद खुश दिखे। रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 87 वर्षीय मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद लोकतंत्र की मजबूती के लिए अन्य लोगों से भी वोट करने की अपील की। मतदान करिए, जो आपको पसंद है उस पार्टी को मत दीजिए। ये आपका कर्तव्य में आता है, राइट्स एंड ड्यूटी में आता है। उधर चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के बाद एक दिव्यांग सोनू राय ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार का प्रयोग सभी का दायित्व है। मेरा मालूम नहीं देता है सर, बाकी सब सही है, हाथ पैर सब सही है। मेरा मालूम नहीं देता है। मेरा गाँव मेरा मतदान करके बहुत खुशी मिला और मैं आया, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो मतदान नहीं किया है घर में है वो आके। इधर धनबाद में पहली बार मतदान करने के बाद रश्मि बेहद उत्साहित दिखी। उन्होंने कहा कि धनबाद के विकास के लिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जी, मैंने पहली बार वोट किया और ये दाग लगाने का जो उंगली पे लगता है निशान, इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था। सेम अपने शहर का डेवलपमेंट चाहिए था और मेन मुद्दा यही था वोट करने का कि जितना डेवलप्ड हुआ है और डेवलप्ड हो, और बाकी लगे कि हाँ हम धनबाद आए तो कुछ अच्छा देख रहे हैं। जैसे इंडिया का सबसे साफ सिटी है इंदौर, तो मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा मेन मुद्दा है कि हमारा शहर बिल्कुल साफ रहे और सुरक्षित रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं और महिलाओं सहित सभी मतदाताओं से कहा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। इधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए कहा कि दूसरे चरण में पहले चरण की तुलना में अधिक मतदान होने की संभावना है। एक उत्साह है, उत्साह का वातावरण ये है, क्या लगता है कोई पर्व है। हाँ, पर्व तो ही है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लेकिन आज जो सुबह 10 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत ठंड भी थी, लेकिन आम लोग विशेषकर महिलाएं और युवाओं बहुत तेजी से बूथ की ओर जा रहे हैं। और आज हमको लग रहा है कि पहले चरण के मत प्रतिशत से ज्यादा दूसरे चरण में मत प्रतिशत रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने भी मतदाताओं से बिना किसी भय के वोट डालने की अपील की है। तो पर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया वो फेज 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। सभी मतदाता से अनुरोध है अपने परिवार दोस्त के साथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खिजरी विधानसभा क्षेत्र के धुरवा स्थित बूथ संख्या 373 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। आज का जो मौका है मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप सभी लोग घर से बाहर निकलें। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और धनवार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान श्री मरांडी ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उधर दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद नलन सोरेन ने भी वोट करने के बाद लोगों से मतदान की अपील की।
बोकारो जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो से भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण और उनकी पत्नी ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। अंतर जिला सीमा को बंद कर दिया गया है। घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों की जांच के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के वेबकास्टिंग द्वारा की जा रही है। आज 20 नवंबर को द्वितीय चरण का विधानसभा चुनाव कुल 38 विधानसभा क्षेत्र में है। तो सभी विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र वाइज स्क्रीन्स लगी हैं, जिसमें वेबकास्टिंग कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है। सभी पोलिंग स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे दिए गए हैं। एक कैमरा अंदर है रूम के और एक कैमरा बाहर कैंपस को कैप्चर करता है। तो इन एंड आउट कैमरास दोनों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें सभी तरह की गतिविधियां यहाँ से मॉनिटर की जा रही हैं। तो अभी हर कहीं जो सीसीटीवी कैमराज है वो फंक्शनल हो गए हैं और उनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हर कहीं स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस चरण में 1,23 लाख से अधिक मतदाता 528 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। उम्मीदवारों में 55 महिलाएं हैं। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, आजसू के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और कल्पना सोरेन शामिल हैं। इसमें 4 मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 200 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 90 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक के इलेक्शन का शीर्षक देखेंगे, 200 करोड़ का शीर्षक हुई थी। अभी वो रिसेंट इलेक्शन में ये सबसे ज्यादा है। अभी तक एमसीसी वायलेशन का लेकर 90 केसेस अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट फाइल हुआ। सरायकेला में 3, रांची 2, सिमडेगा 3, धनबाद 5, रामगढ़ 6, ईस्ट सिंहभूम 3, देवघर 1, गढ़वा 35, जमताड़ा 2, हजारीबाग 2, पड़मू 2, साहिबगंज 4, क्रेडिट 6, लोहरदगा 1, चतरा 2, गुमला 6, गोड्डा 1। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में सुबह और रात की ठंड बढ़ने लगी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री, जबकि गुमला का 9.5 डिग्री और रांची का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री, जबकि पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और गढ़वा का 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हॉकी में आज बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारत ने कल सेमीफाइनल में जापान को 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 38 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक मतदान जारी। वोट डालने को लेकर मतदाताओं के बीच उत्साह। 11 बजे तक 31% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। और आज हो रहे मतदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और 4 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।